अस्सलामुअलैकुम। 8 क्लास आपका आज केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे जिसमें से हम 4 स्टडी कर चुके थे। आज हम 5th से स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इंडस्ट्रियल लेवल पर केमिकल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन देखते हैं कि किसी केमिकल कंपाउंड को जो कि रिक्वायर्ड है, जिसकी नीड है, उसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी बिजनेस के लेवल पे कैसे उसको प्रिपेयर करें। ठीक है, लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर करें और उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। ठीक, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या हुआ? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सिक्स नंबर पे एक ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मीन्स वो केमिस्ट्री जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको, और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो जब किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा तो वो 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। बाय यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करेगा, उसको डोनेट करेगा या उससे एक्सेप्ट करेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर चेंज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हुए रिएक्ट किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की बजाय अपना न्यूक्लियस चेंज करे, उसके न्यूक्लियस में चेंज आए, किसी केमिकल कंपाउंड के न्यूक्लियस में चेंज आए, तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन किया उसने। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक, आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखी है इस ब्रांच की, उसमें एक चीज़ मेंशन है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। तो रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर चेंज आना, जैसे एक एटम होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ छोटे छोटे आप जैसे आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आप किसी चीज़ को जूम करके देखो, जैसे ये बोर्ड का जो मटेरियल है प्लास्टिक, इसको आप जूम करके देखो तो यहाँ से तो स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको बहुत जूम करके देखोगे तो इसमें छोटी बॉल्स आपको नज़र आएंगी। वो जो बॉल्स है ना, वो एटम्स हैं। ठीक है, तो हर चीज़ एटम से बनी हुई है, दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी हुई है। और एटम का स्ट्रक्चर हम जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं कि सेंटर में एक सॉलिड सी बॉल है, सॉलिड सा मैस है, ठीक है, डेंस सा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और आसपास हम यूं करके एक रिंग बना देते हैं और उस रिंग में छोटी छोटी बॉल्स इस तरह से डाल देते हैं। तो जो छोटी छोटी बॉल्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन का शेल है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक, तो जो रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उसका मतलब है एटम के न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज आना। ठीक है, रेडियोएक्टिव प्रोसेस को ये कहते हैं। और रेडियोएक्टिव प्रोसेस में आपने याद रखना है होता क्या है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर से कोई ना कोई रेज हर वक्त एमिट हो रही होती है। ठीक है, कोई ना कोई रेज निकल रही होती है। ठीक है, यानी याद रखना है रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व रेडिएशन। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस की एक एग्जांपल तो है एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोड होना। जब जो एटॉमिक बॉम्ब होता है कितना डेंजरस होता है, वो इतना डेंजरस होता ही इसलिए है कि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब न्यूक्लियस रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो एक्सप्लोजन की फॉर्म में, धमाके की फॉर्म में हमें नज़र आती है। अगर हम उस एनर्जी को यूज़ करना चाहें अपने बेनिफिट के लिए, इतनी सारी एनर्जी, तो हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस को कंट्रोल करके उस एनर्जी को, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनके यूजेस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके भी नेम से ही आप याद रख सकते हैं इसको, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मीन्स, केमिस्ट्री क्या है? कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर,
रिएक्शंस, ये चीज़ें। और ये किस में स्टडी करनी है अब हमने? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आसपास की हर चीज़ हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। वो सब मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब हमारे इन्वायरमेंट में आप सुनते होंगे न्यूज़ में आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है कि इन्वायरमेंट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ गई है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये काम है कि हमारी जो भी सराउंडिंग है, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हवा है, पानी है, ये सब चीज़ें, सराउंडिंग को स्टडी करना, ठीक है। हमारी सराउंडिंग कैसी है, उसमें कितनी ऑक्सीजन है, सॉइल में क्या है, वाटर में क्या है, एयर में क्या है, ये सब, ठीक। और उसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, हमारी एक्टिविटीज़ का क्या असर हो रहा है, ठीक है। यानी वो कैसे पोल्यूट हो रही है, क्यों पोल्यूट हो रही है, ये वाली वजह जानना और फिर उसको ठीक करना, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए न्यू है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको भी आप नेम से याद रखिएगा। कैसे? एनालिटिकल, एनालिसिस वाली, ठीक है। एनालिसिस जो वर्ड है ये तो आपने सुन रखा होगा, या एनालिस्ट सुना हो, ठीक है। एनालिस्ट क्या होता है? तज्जियाकार। जैसे हम टीवी शोज में देखते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट बैठा होता है, कोई सीनियर साहब उन्होंने पर्सन बैठाया होता है जो किसी भी इशू के ऊपर अपनी राय देता है कि जैसे ये इशू आ गया है आजकल पाकिस्तान में, तो इसके बैड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसे इस तरह से रोकना चाहिए, वो हल भी बताता है और ये सब, ठीक है। तो अपनी राय देता है, तो वो किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहा होता है। एनालिसिस क्या होता है? तज्जिया, किसी चीज़ को की जांच पड़ताल करना कि ये इसके गुड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसे रोकना चाहिए या इसे होने देना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। जांच पड़ताल करना किसी चीज़, उसको परखना, ठीक है। एनालिसिस, ये वर्ड याद रखना है आपने। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? किसी भी चीज़ को जांचना, वो क्या है, ठीक है। जैसे आपने जैसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप CID ड्रामा देखते होंगे, या इस तरह के जो भी ड्रामे होते हैं जिनमें क्राइम दिखाते हैं, तो वो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि उनके सामने कोई क्राइम होता है तो वो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे अगर उन्हें किसी का सैंपल मिला है, ब्लड सैंपल मिला है, तो उन्हें नहीं पता कि ये किसका ब्लड है, तो वो उसमें से DNA और ये सब कैसे फाइंड कर लेते हैं? वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम है, ठीक है। इस ब्रांच में आप ये स्टडी करते हो कि कोई भी आपके पास अननोन सैंपल आया है, आपको नहीं पता वो क्या है, ठीक है। आपने उसका एनालिसिस करना है, ठीक। एनालिसिस मतलब उसका तज्जिया करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, वो क्या चीज़ है, वो कैसी है, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अननोन सैंपल आएगा तो उस अननोन सैंपल को आपने क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एन अननोन सैंपल, कि वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर का सैंपल आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो टेस्ट करके कि ये तो जस्ट वाटर है, ठीक। फिर आपको पता चलेगा उसके अंदर वाटर भी है और भी कुछ चीज़ें। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया ना, अभी आपने उसकी नेचर बताई है ना कि वो क्या सैंपल था, उसमें क्या था, ठीक है। अब कितना कितना था? फॉर एग्जांपल अगर वाटर है और उसमें थोड़ा सा पॉइजन भी है, आपने डिटेक्ट कर लिया कि उसके अंदर वाटर भी मिला है, पॉइजन भी मिला है, ठीक है। तो अब पॉइजन है कितना, तो उसकी अमाउंट भी डिटरमिन करनी है, ठीक है। अननोन सैंपल को आइडेंटिफाई भी करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं और कितनी कितनी अमाउंट में है, ठीक। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या काम है? किसी अननोन सैंपल को दो तरीके से एनालाइज करना। किस तरह? टू आइडेंटिफाई इट्स अननोन कंपोनेंट्स एंड टू डिटेक्ट देयर अमाउंट्स, ठीक है, ठीक। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टर्म्स और आती हैं। एनालिसिस टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो अगर आप नेचर फाइंड कर रहे हो, टू फाइंड नेचर, यानी आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ID। अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज
क्वालिटेटिव एनालिसिस, आपने क्वालिटी फाइंड की है ना, उसकी नेचर फाइंड की है ना, क्वालिटी फाइंड की है, तो इसको आप कहोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक। और अगर आपने उसके कंपोनेंट्स की, उसमें जितने भी केमिकल्स हैं, सपोज करो जितने भी केमिकल्स हैं उन सब की अमाउंट फाइंड की है, तो आप इसे कहोगे आपने क्या फाइंड किया है, आपने कौन सा एनालिसिस किया है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी क्या होता है, मिकदार ना, तो आप कहोगे आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, ठीक है। अब जब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे, तो आपने पहले डिफाइन करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सैंपल, ठीक है, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि इसको दो तरीके से करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो आज ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं केमिस्ट्री की, और आज का लेक्चर इतना ही था। अब आपने ये सारी ब्रांचेस याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से, डेली याद करें, जो भी डेली आपको काम मिलता है। आपका ये टास्क है, मे बी मैं कल आपसे सरप्राइज टेस्ट भी ले लूँ, ओरल टेस्ट, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।